डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग लीवरेज रेशियोज़ डिस्कस कर रहे थे। लीवरेज रेशियोज़ में हमने लास्ट जो रेशियो था वो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बट वी हैड डिस्कस्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें कि हमारी टोटल प्रॉफिट्स में से कितना इंटरेस्ट हम लोगों को देना पड़ता है हमारे डिवेंचर्स पे। हमारे सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,62,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 55,000, 12% डिवेंचर्स 3 lakhs। तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अवेलेबल है 1,62,000, वो आता है आफ्टर 55% टैक्स रेट अवेल करने के बाद। तो वो है, तो बिफ़ोर टैक्स हम निकालने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? 100 में से 55% गया तो 45% अवेलेबल है। तो 100/45 इंटू 1,62,000, तो 3,60,000। और 3,60,000 में 12% जो इंटरेस्ट पेएबल होता है 3 lakhs के डिवेंचर्स पे, 36,000 हम ऐड करेंगे। 3,60,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 3,96,000। 3,96,000 में फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस 36,000 को डिवाइड करने पर 11 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। इसका मीनिंग है कि प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के कंपैरिजन में 11 टाइम्स है। तो कंपनी क्वाइट सेफ़ है और लंबे समय तक आराम से अपने लोन्स के जो पेमेंट है इंटरेस्ट के रूप में वो पे कर सकती है। ये हमारे सारे थे इंटरेस्ट लीवरेज रेशियो, जिसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट था। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड क्या कहलाता है, क्या रेफ़र करता है? इट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिज़नेस। एक बिज़नेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है? हर बिज़नेस को रन करने के लिए प्रॉफिट कमाने की क्षमता होनी चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं वो कितने तरह के हैं? उसकी फर्स्ट कैटेगरी आती है इन रिलेशन टू सेल्स। कौन कौन से सेल्स से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं? फर्स्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मीनिंग है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सेकंड फार्मूला अल्टरनेटिव, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से हमको वर्कआउट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है यदि बहुत अच्छा है तो हमारे जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, हम अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा शो करता है। पर कभी कभी ये रेशियो क्यों इंक्रीज़ हो सकता है? कभी हम लोग ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर लें और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर लें, तब भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है। कभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है, हायर सेल प्राइस हो सकती है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कांस्टेंट हो सकती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कमी आ सकती है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज़ हो सकता है। और कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज़ हो जाता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, परचेजिंग ऑफ गुड्स एट हायर प्राइसेस, परचेस कॉस्ट हमारी बहुत हाई होती जा रही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं और सेलिंग प्राइस हमारी रिड्यूस होती चली जा रही है या कम होती चली जा रही है, या वेस्टेज हमारे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिक्लाइन भी दिखाता है। सेकंड आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग का मीनिंग क्या है? कंपनी का संचालन करना। जितने भी एक्सपेंसेस अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, संचालन के खर्चे करते हैं, उनको सेल्स से कंपेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग रेशियो आता है। इसका फॉर्मूला है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नॉट सेल्स इनटू 100। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो इसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं आपके ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, या इनकम टैक्स आपका आता है। एबनॉर्मल जो रीजंस हैं वो आ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है। हायर ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हुआ कि हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम कम है और एक्सपेंसेस का रेशियो ज़्यादा है, और लोअर ऑपरेटिंग रेशियो का मीनिंग होगा कि एक्सपेंसेस कम है, इनकम का मार्जिन हमारे पास ज़्यादा है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की है। थर्ड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नॉर्मल ऑपरेशन या कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसका रिलेशन बताएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स का। दैट इज़ इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। या फिर नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम जोड़ दें जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दें जो बिज़नेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। हायर रेशो होता है तो वो कंपनी की बेटर प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, और जो लोअर ऑपरेशन रेशियो आएगा वो अपनी जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी को बताता है। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को और सिमिलर यदि हम लोग 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ऑपरेटिंग रेशियो। यानी ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलकर के 100 के बराबर होते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वर्कआउट करना है। ओपनिंग स्टॉक बता रखा है 9,950, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 54,525, वेजेस 1,425, टोटल सेल्स 90,000, सेल्स रिटर्न्स 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 14,900, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,800, फाइनेंस चार्जेस 3,600, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 800, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स ऑफ बाटा लिमिटेड 1,000। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स वो आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है 34,000। 34,000 जो लास्ट पेज पे अपने ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और वेजेस ये सारा डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 34,090। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने जो वर्कआउट किया है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आई 51,000। 51,000 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 20,400 है उसको ऐड करते हैं, और नेट सेल्स 85,000 हमारे पास है, तो उसको डिडक्ट करने से जो 34,000 डिवाइडेड बाय 85,000 इंटू 100, तो 34,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको नेट सेल्स से कंपेयर करना है, तो 40%, दैट मीन्स सेल्स का 40% ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे सामने क्या है? 51,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? 20,400, जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टोटल करके वर्कआउट किए हैं। 84% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 84%। तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो गया? 84%। या ये बताता है कि सेल्स के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 84% है। थर्ड आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे वर्कआउट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट 34,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,400 है। ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने पर 13,600 आता है, जिसका वर्किंग नोट हमने नेक्स्ट पेज पर दे रखा है। वो आएगा 13,600 अपॉन 85,000 इंटू 100, सो 16% आता है। वर्किंग नोट्स में आपके पास सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वर्कआउट करने का कैलकुलेशन है, कंप्यूटर हमने कैसे किया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे सामने हैं, और थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे सामने। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 13,600, और जो फाइनेंस चार्जेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड माने गए हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम कैलकुलेट नहीं कंसीडर नहीं करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं।
फोर्थ हमारे सामने एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको अपन सेल्स से कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन कंप्यूट एक्सपेंस रेशो एज मैनी एज यू हैव इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस आपके P&L में हो उन सबको, या ट्रेडिंग अकाउंट में हो, उन सबको आप नेट सेल्स से कंपेयर कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन, जैसे एग्जांपल दे रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनका सेल्स से कंपेयर में वर्कआउट करना वो कहलाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। लोअर होगा तो हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, और हायर होगा तो हम कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कम है। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या फ़र्क हुआ? नेट प्रॉफिट तो वो है जो आप, जिस पे आप टैक्स देते हैं, इसमें हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सबका कंसिडर करते हैं, जबकि ऑपरेटिंग रेशियो में हम नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो नेट सेल्स से कंपेयर की जाती है। सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद हम लोग उसको जो प्रॉफिट हमारा बचता है, कि कभी तो हम इसको आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं और बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं, इस नेट प्रॉफिट पे ही हम लोग टैक्स पे करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑल्टरनेटिवली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इस वीडियो में हम यहीं तक ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।